शौर्य यही सोच रहा था कि आखिर उसे ये अजीबोगरीब ब्लेसिंग मिल कहाँ से रही है। ऑफकोर्स उसने तो कभी किसी से ब्लेसिंग ली नहीं। उस पत्थर के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। और ये पत्थर इन सभी की नज़र में कोई ब्लेसिंग टाइप कुछ चीज़ थी ही नहीं। ये बस एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी के रैंक को दिखाती है और कुछ नहीं। श्योर ओरेन और जेली को अपने साथ लेकर उस आइलैंड से बाहर निकलता। वहाँ का नज़ारा ज़्यादा कुछ खास नहीं था। एक बीच और एक जंगल और पीछे समुद्र बस। देखते देखते ओरेन और जिली उस आइलैंड से बाहर निकलते हैं। मैग्रॉन उन्हें भी वो दिखने शुरू हो जाते हैं। मैग्रॉन खड़ा होता। ये तुम्हारा दोस्त है? वो ओरेन वो मैग्रॉन से हाथ मिलाते हुए कहता, हाँ ये मेरा दोस्त है, इसका नाम मैग्रॉन है। श्योर वो ओरेन से कहता, मैग्रॉन गॉड? वो ओरेन मैग्रॉन को देखते हुए कहता, और मैग्रॉन उसे नहीं समझ आता कि आखिर इसने उसे पहचाना कैसे। अरे नहीं मतलब इस नाम का एक देवता भी था, मैंने नाम सुना बस। वो ओरेन वो श्योर से कहता, ओ तो मतलब बस नाम सेम होने से थोड़ी। श्योर ओरेन से कहता, वैसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर मैग्रॉन, तुम्हारा दोस्त तो काफ़ी ज़्यादा काबिल है। वो ओरेन मैग्रॉन से कहता, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी वायलेंट पे आ पाऊँ कुछ भी करके? वो ओरेन वो मैग्रॉन की इस बात को सुनता और कुछ सोचने लगता। नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता जब तक कि तुम्हें ब्लेसिंग ना मिल जाए। और इतने समय से तो किसी को ब्लेसिंग मिली नहीं श्योर के अलावा। श्योर को भी ब्लेसिंग कैसे मिली उसे पता ही नहीं। तो चांस तो नहीं लगता तुम्हारा हमारे आइलैंड पे आने का। वो ओरेन मैग्रॉन से कहता, वैसे क्या तुम्हें अपने लीडर के बारे में कुछ पता है, जो असली लीडर है? बैकग्राउंड वो एक बार ऑरेंज कहता, नहीं एक्चुअली मैं हमारे पूर्वजों को ब्लेसिंग मिली थी और हम लोग उनके वंशज हैं जो कि यहाँ तक आ पाए हैं। और हमारे बच्चों को भी ब्लेसिंग मिलते रहेगी और वो आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा सीन है। हमें से किसी ने भी आज तक हमारे देवता को नहीं देखा क्योंकि हमें नीचे जाने की इजाज़त नहीं है। और वैसे भी हमारे आइलैंड का रैंक ज़्यादा बड़ा नहीं है। और जिस आइलैंड का रैंक ज़्यादा बड़ा होता है वो उससे बहुत सारी रिवॉर्ड वगैरह मिलते हैं। और यहाँ तक कि हमारे लीडर से एक बार दो बार मिलने का मौका भी मिलता है। तो हमारा तो कोई चांस भी नहीं है लीडर से मिलने का क्योंकि हम लोग उतने ताकतवर नहीं है। ओडेन वो मैग्नोन से अर्शर से कहता, ये तो सही कह रहे हो। वैसे आइलैंड का रैंक बढ़ाने के लिए क्या करना होता है? श्योर ओडेन से कहता, आइलैंड का रैंक बढ़ाने के लिए आइलैंड्स के लोगों के टूर्नामेंट होते हैं, उसमें जीतना होता है। जो जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उसका रैंक उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा बस। मैग्रॉन श्योर से कहता, वैसे कह तो ठीक रहे हो। बिना अपनी काबिलियत साबित करे आगे बढ़ भी तो नहीं सकते हैं। श्योर इतना बोलता और वो लोग वहीं बैठ जाते हैं और काफ़ी देर तक वहीं पे थोड़ी बहुत बातें वगैरह करते हैं। जिसके बाद श्योर उन्हें बाय बोल देता और मैग्रॉन के साथ उड़ते हुए एक कबीले के तलाश में जाने लगता। उसने मैप में उस कबीले को देख लिया था। यह कबीला जो है ये समुद्र के ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ से मैं समुद्र को भी बार बार जाके एक्सेस कर सकता हूँ। ये कबीला ताकतवर है लेकिन ये परेशानी वाली बात है। श्योर मैग्रॉन कहता, कबीलों में भी बहुत सारे रैंक होते थे, कमज़ोर वाला, नॉर्मल वाला और बहुत ज़्यादा ताकतवर वाला। ये कबीला ताकतवर इसलिए था क्योंकि इसके बगल में ही समुद्र थी। और वहाँ समुद्र पे इन लोगों ने किसी टाइप का सिस्टम बना रखा था। इनके पास एक ऐसी नाव थी और बहुत सारे ताकतवर समुद्री बीस्ट थे जो कि इनकी मदद करते थे। बदले में इनसे बहुत सारी चीज़ें लेते थे और कुछ नहीं। इसलिए वहाँ पर समुद्र में उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होता था और ये लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी थे। हाँ, साथ में सितारे वाला कबीला। लेकिन ये साथ में सितारे वाला कबीला ये नॉर्मल कबीला नहीं होगा। हाँ, हमारे सिटी में जब हम 8 स्टार सिटी तक चले जाएंगे तो भी इतने ताकतवर नहीं हो पाएंगे कि यहाँ पर कुछ बन सके। श्योर मैकडॉनल्ड्स कहता, क्योंकि प्राचीन समय में कबीलों का रैंक हमारी सिटी वाले रैंक से कहीं आगे बढ़ के है। क्योंकि यहाँ के बीस्टों के ब्लड बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, इसलिए यहाँ के सभी के स्ट्रक्टिंग पावर भी बहुत ज़्यादा प्योर होंगे। इसलिए कहीं ज़्यादा ताकतवर होंगे वो सेम लेवल वालों से। इसलिए अब थोड़ा रैंक में ऊपर नीचे तो देखने को मिलेगा ही। बैकग्राउंड श्योर कहता, लेकिन श्योर जानता था कि अभी भी उसे उस कबीले में पहुंचने में बहुत समय लगेगा। देखते देखते वो समय वो बीत जाता। श्योर और मैग्रॉन वो काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए जा रहे थे। श्योर को सामने कुछ चमचमाता हुआ दिख रहा था। हाँ चलो फाइनली कबीला पहुंच ही गए। श्योर मैग्रॉन इसके आता और देखते देखते वो दोनों उस कबीले के बहुत ज़्यादा करीब चले जाते हैं। रुको, ज़्यादा करीब जाना ठीक नहीं रहेगा, मुझे लोग भी दिख रहे हैं। ये तो अच्छा है कि रात है, इसलिए वो लोग हमें देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमें इस कबीले में अच्छे से जाना होगा, जैसे जाना चाहिए। बैकग्राउंड श्योर से कहता। श्योर नीचे देखता जहाँ पर कबीले में बहुत ज़्यादा हलचल थी। वो कबीला काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और दूर दूर तक फैला हुआ था। और वहीं पास में श्योर को समुद्र भी दिख रहा था, वहाँ भी रोशनी दिख रही थी। हाँ ये कबीला और उस तक समुद्र
वहाँ पर भी लोग रहते हैं उस समुद्र के किनारे। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि ये कबीला बहुत ज़्यादा बड़ा और ताकतवर है। हमें एक्सेप्ट करेगा या नहीं? श्योर है, मैकडॉनल्ड्स कहता, अरे चलो जो भी हो देखा जाएगा। वैसे भी हमारी उम्र छोटी है और इस उम्र में नीरो को जनरेट करना ये सभी का सपना होता है, तो ऐसे लोगों को देखकर तो एंट्री मिली जाएगी। बैकग्राउंड श्योर ऐसे कहता। और वो दोनों धीरे धीरे चुपचाप नीचे जंगल में लैंड करने लगते हैं। बस रुक जाओ, हमारे पास अभी मौका है। हम लोग समुद्र में क्या चल रहा है, ये लोग क्या करते हैं वो देख सकते हैं। श्योर मैकडॉनल्ड्स कहता है क्योंकि अभी अंधेरा था, इससे श्योर की बात भी सही थी। वो दोनों कबीले जाने वाले प्लान को गिव अप करते हैं और देखते देखते आसमान में उड़ना शुरू कर देते हैं। और देखते देखते वो लोग समुद्र की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर वो रोशनी चमक रही थी। कुछ देर तक उड़ने के बाद श्योर और मैकडॉन वहाँ पे पहुंच गए थे। समुद्र के कॉर्नर पे, मतलब बीच के ऊपर, बहुत सारे बड़े बड़े लकड़ी से बने हुए मशीन रखे हुए थे। ये तो कमाल का है, श्योर हैरानी से कहता। मैं ये कह सकता हूँ कि इन सभी में बाकी इंसानों से ज़्यादा दिमाग है। इनके पास हवा में उड़ने वाला वो बलून भी है, जिसकी मदद से ये लोग आसमान में रह सकते हैं, और इसे बांध के रखा गया है। लेकिन इन लोगों ने किसी टाइप के गैस को बनाया क्या, क्योंकि उसी की मदद से हम लोग इस बलून वगैरह को उड़ा सकते हैं। और श्योर वो मन मन सोचता, वो सब छोड़ो, वहाँ देखो। बैकग्राउंड श्योर से कहता है और श्योर समुद्र की तरफ देखता है, जहाँ से एक बहुत बड़ी बोट वो धीरे धीरे वो किनारे पे आ रही थी। ये तो कमाल का है, श्योर हैरानी से कहता। इतने ही में श्योर को उस बोट से बहुत सारे छोटे छोटे बोट्स, मतलब छोटे छोटे नाव, वो धीरे धीरे उस बड़ी से बोट से निकलने लगते हैं। लेकिन उसमें कोई डिवाइस या कुछ लगा तो था नहीं जिससे वो बोट आगे बढ़े। इसलिए श्योर को समझ नहीं आ रहा था कि वो छोटे नाव वो आगे कैसे बढ़ेंगे। उस बड़े नाव को तो समझ आता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि वो बड़ा नाव अगर गलती से भी किनारे पे आ गया तो उसे वापस समुद्र में भेज पाना मुश्किल हो जाएगा। और उस बड़े नाव के पीछे कुछ लगा भी हुआ था जिससे वो नाव तैर रहा था। लेकिन इन छोटे बोट्स के अंदर उसमें तो कुछ था ही नहीं। करीब 4 बोट था, 4 लोग उस बोट पे बैठे हुए थे। देखते देखते वो चारों ही एक ताली बजाते हैं और देखते देखते उनकी बोट वो तेजी से आगे बढ़ने लगती है। हैं? बिना किसी चीज़ के ये कैसे? हाथों के इस्तेमाल से? श्योर हैरानी से कहता। नहीं, ठीक से देखो। बैकग्राउंड श्योर से कहता। इसके बाद श्योर देख पाता कि उस छोटे बोट्स के पीछे एक बीस्ट है, जो कि उन बोट्स को धक्का देते हुए तेजी से आगे ले जा रहा है। हाँ, जैसा लिखा है वैसा ही है, श्योर है। बैकग्राउंड कहता। देखते देखते श्योर को वहाँ उस बड़े से बोट के ऊपर काफ़ी सारे लोग दिखते हैं, जो कि काफ़ी सारे बीस्टों को अपने साथ पकड़ के लाए थे। वो सारे बीस्ट चीख चिल्ला रहे थे और गुस्से में इंसानों पे हमला कर रहे थे। इन्हें शांत करो, मैं काम कर रहा हूँ। एक अजीब सा आदमी, जिसने एक अजीब सा काले रंग का चश्मा पहन रखा था, पता नहीं कैसे इस समय में उसने चश्मा भी बना रखा था, और वो अपने हाथों से आग जलाकर कुछ कर रहा था। श्योर उस आदमी को गौर से देखते रहता कि वो आखिर कर क्या रहा है। जैसे ही श्योर को दिखता है कि वो क्या कर रहा है, वो समझ जाता है कि ये लोग इतने एडवांस क्यों हैं। इन लोगों ने हर एक चीज़ पर टेस्ट वगैरह और बहुत कुछ कर रखा है। इस वक्त वो आदमी रेत के इस्तेमाल से ग्लास, मतलब शीशा बना रहा था, और उसे शेप और साइज देने वाला उसके बगल में एक और आदमी खड़ा था, जिसके पास विंड एलिमेंट था, और वो विंड एलिमेंट के इस्तेमाल से उसे शेप और साइज वगैरह दे रहा था। शीशे से बने हुए काफ़ी सारी चीज़ें। इस समय के लोग थोड़े एडवांस तो हैं, और इन्हें पता भी है कि साइंस किस टाइप से काम करता। श्योर वो खुद में ही बड़बड़ाता। देख के तो लग रहा है कि ये लोग थोड़े समझदार हैं, क्योंकि इन लोग का कोई भी काम करने का तरीका ऐसा नहीं है जैसे कि किसी टाइप के राजमहल में होता। बैकग्राउंड भी श्योर इसका था। वैसे आज हमारे पास महाराज के लिए एक तोहफा है। एक अजीब सा आदमी, वो उसी चश्मे वाले आदमी से कहता, महाराज को तुम्हारे इस बेकार से तोहफे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो निकलो यहाँ से। वो आदमी उसी को कहता, हाँ तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं आपके साथ क्या लाया हूँ। वो एक खास चीज़ है, महाराज को बुलाओ तो एक बार, उसके बाद पता चलेगा कि महाराज को इतने समय से जिस चीज़ की तलाश थी, शायद वो मैं लाया हूँ। वो आदमी जैसे उस चश्मे वाले आदमी को ये कहता, वो चश्मे वाला आदमी वो पीछे पलट कर उसे देखने लगता। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? श्योर मैकडॉनल्ड्स कहता। पता करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है, बैकग्राउंड श्योर कहता। और देखते देखते श्योर और मैकडॉन उन दोनों की उंगली हरे रंग से चमकने लगती है, और वो दोनों अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। वो लोग फुल स्पीड के साथ, क्योंकि उनके पास सिर्फ 10 सेकेंड, वो पूरी स्पीड के साथ उस नाव के अंदर जाते हैं, और एक दरवाजा खोलने के बाद नाव के अंदर एंटर कर जाते हैं। श्योर यहाँ पर एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा घायल है और शायद मरने वाला है। इससे श्योर उसी की तरफ तेज़ी से जाने लगता। अगर ये लोग थोड़े घटिया टाइप लोग हैं और महाराज के लिए किसी टाइप की ऐसी चीज़ लाए जो कि गलत है, तो श्योर यहाँ पर कांड करने वाला था। देखते देखते श्योर वो एक अजीब सी जगह पहुँचता। अब तक सिर्फ 5 सेकंड बचते थे, इससे श्योर ज़्यादा समय नहीं बिताता। एक अजीब सा काला कपड़ा, जिसके ऊपर एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी,
श्योर उसे तुरंत ही उठाता है और श्योर जैसे ही उसे छूता है वैसे ही वो लड़की भी गायब हो जाती है। श्योर उसे लेकर तेजी से उस नाव से बाहर निकलता है और चुपचाप पानी में छलांग लगा देता है और पानी की बहुत ज़्यादा गहराई में चला जाता है। देखते देखते 10 सेकंड बीतने से पहले श्योर उस नाव से उस लड़की को उठा के ले आया था और काफ़ी दूर चला आया था। श्योर ये लड़की पानी में सांस नहीं ले पाएगी। मैग्रॉन श्योर क्या था, लेकिन ये सांस ले पा रही है, यही तो अजीब बात है, वरना अगर इससे दिक्कत होती तो मैं ऊपर नहीं चला गया होता। और श्योर मैग्रॉन क्या था, श्योर अब जाकर उस लड़की को देख रहा था। अजीब बात है, इसे पानी में कुछ हो भी नहीं रहा है, ये सांस ले रही है। श्योर हैरान इस कहता और रुकते हुए कहता, मतलब मैग्रॉन श्योर इस कहता, हो सकता है कि ये उन लोगों में से एक हो, गार्डियंस। श्योर मैग्रॉन कहता, वैसे वो तो यही कह रहा था कि महाराज को जिस चीज़ की तलाश है वो लेके आया है, मतलब वो ही लेके आया है, तो शायद ये वही हो। वो मैग्रॉन इतना कहता और उस लड़की को चेक करने लगता। इसके गले के ऊपर एक निशान है। हाँ ये वही है। श्योर मैग्रॉन कहता, एक मिनट, इसके तो श्योर उस लड़की को बिना कपड़ों के देखना तो नहीं चाहता था, लेकिन उस लड़की के सीने के ठीक बगल में एक निशान था जो कि श्योर के सीने के ऊपर भी था। ये एक तरीके से इसके पास ब्लेसिंग है या फिर ये शाही घराने ऐसा कुछ है। श्योर मैग्रॉन कहता, इस आइलैंड लेके चलो। मैग्रॉन श्योर कहता, लेकिन इससे पहले कि श्योर और मैग्रॉन और भी बात करते उस लड़की की आंखें खुलती है, जहाँ पर उसकी लड़की की एक आंख वो हरी थी और दूसरी आंख वो नीली थी। अगले पल वो लड़की श्योर को धक्का देती है और जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए तैरते हुए दूर जाने लगती है। रुकिए। श्योर उस अजीब सी लड़की को रोकते हुए कहता, और देखते देखते उस लड़की के बॉडी के ऊपर एक खूबसूरत से कपड़े आने शुरू हो जाते हैं जो कि देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे। देखिए हम बस आपको बचाने आए, हम आपको वहाँ से बचा के लाए। श्योर वो नीला पत्थर निकालते हुए कहता, शुक्रिया। वो लड़की श्योर कहती है, इसके आगे मैं संभाल लूंगी, जाओ यहाँ से। वो लड़की इतना कहती है और पीछे पलट के तेजी से जाने लगती है, पर आप तेज तैर नहीं पाएंगी, मैं आपको अपने आइलैंड ले चलता हूँ, वहाँ से आप आसानी से जहाँ जाना चाहती हैं वहाँ जा सकती है। श्योर वो फिर लड़के से कहता, हमारा जो काम है हमें करने दो, तुम अपना काम करो, आइलैंड की रक्षा करो, आइलैंड पे आए हुए मिशन को पूरा करो। बस मुझ पे बस एक छोटा सा हमला हुआ था जिसके कान में कमजोर पड़ गई थी और ऊपर आ गई थी और इन लोगों ने मुझे। वो लड़की श्योर कहती है, तो श्योर और मैग्रॉन फिर भी उसके पीछे ही उड़ रहे थे। तुम्हें लगता है कि मैं घायल नहीं हूँ, मैं शाही वंश से हूँ, बेवकूफ़ हो। वो लड़की इतना कहती है और देखते देखते उसके पाँव वो चमकने लगते हैं। श्योर उसके टांगों को चमकते हुए देखता है, जिसके बाद देखते देखते उसकी टांगें वो एक बड़ी सी पूंछ में बदल जाती है, एक प्यारी सी मछली की पूंछ जो कि हरे और नीले रंग के थे और बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे। वो लड़की अचानक से तैरते तैरते रुक जाती है और श्योर और मैग्रॉन को देखती है। उस लड़की की खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जलपरी। श्योर हैरान से कहता, बोल तो ऐसे रहो जैसे पहली बार जलपरी देखी हो। वो लड़की श्योर कहती है, नहीं मैं इंसान हूँ ना, और बहुत समय बाद, मतलब मैंने कभी किसी जलपरी को नहीं देखा। तो श्योर उसी लड़के से कहता है, आज देख लिया ना, चलो जाओ अपना काम करो, सही कराने में ऐसे ही लोग होते हैं। वो लड़की इतना कहती है और तेजी से पीछे मुड़ के अपनी पूंछ को इतनी तेजी से फड़फड़ाती है कि वो तेजी से पानी के अंदर एक जोरदार लहर बनाते हुए निकल जाती है। श्योर और मैग्रॉन उस लहर में गोल गोल घूमते रह जाते हैं। श्योर और मैग्रॉन जैसे तैसे अपना हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ आते हैं। हाँ, पता नहीं अब क्या क्या देखना बाकी रह जाएगा। जलपरी। मैग्रॉन भी श्योर कहता, क्यों तुमने कभी देखा नहीं क्या जलपरी। श्योर मैग्रॉन कहता, देखो बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं अभी भी, यहाँ तक कि उन देवताओं को भी इसके बारे में पता नहीं होगा। किससे कहानियों में माँ सुनाती तो थी जलपरियों के बारे में, लेकिन मेरी माँ ये कहती थी कि ये सब मन घड़ंत है और कुछ नहीं। मैग्रॉन श्योर कहता, या फिर ऐसा हो सकता था कि वो लोग कुछ छिपा रहे हो। श्योर मैग्रॉन कहता, और मैग्रॉन कुछ सोचने लगता, शायद, मुझे नहीं पता। मैग्रॉन इतना कहते हुए खड़ा होता है, इस हालत में तो हम लोग अब कबीले नहीं जा पाएंगे। श्योर मैग्रॉन की बात क्या हंसने लगता है, लेकिन अगले पल उससे कुछ आवाज़ आती है क्योंकि उस बोट से आ रही थी, वैसे हमें अभी के लिए चलना चाहिए। श्योर मैग्रॉन कहता और देखते देखते वहाँ पर एक तेज धूप चमकती है, जिसमें श्योर और मैग्रॉन वहाँ से टेलीपोर्ट होकर निकल जाते हैं और अपने कमरे में आ जाते हैं। आज ये गीली आत्मा बन के क्यों आए हो? अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है और श्योर और मैग्रॉन पीछे देखते हैं, जहाँ पर वो यापुम वापस आ चुका था। तुम कहाँ थे जरा बताओगे? श्योर उस यापुम से कहता, बस एक डीमन का पीछा कर रहा था, सोचा कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसलिए उस डीमन को अकेला देख के मार दिया। वो यापुम श्योर कहता, मतलब तुमने उस डीमन को मार दिया? श्योर हैरान कहता, सिर्फ एक नहीं,
दो डीमंस को मारा। वो यापुम जैसे ही श्योर से ये कहता श्योर, वो तुरंत ही अपनी उंगलियों पे गिनती करने लगता। अब हमें कुल मिलाकर सिर्फ 5 डीमन से लड़ना है। ये हुई ना बात, श्योर वो स्माइल के साथ कहता। लेकिन परेशानी बात ही बात कुछ और है। जो डीमंस मरे वो दोबारा जिंदा भी हो सकते हैं अगर उन्हें बलि मिली तो। क्या तुमने डीमन बाल के बारे में सुना है? वो यापुम श्योर से कहता डीमन बाल? ये डीमन बाल, उसके बारे में तो बस माइथोलॉजी या फिर कहीं पढ़ा है। एक ऐसा डीमन जो कि बच्चों की बलि लेकर जिंदा करता है किसी को या फिर कोई विश पूरी करता है, बस। श्योर वही उस यापुम से कहता। तो ये डीमंस ही हैं और ये बाल के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये उस बाल को, मतलब अपने देवता वाले बाल को, डीमन को अच्छी चीज़ें ऑफर करते हैं तो वो डीमन बाल उनके दोस्तों को जिंदा कर सकता। और मुझे अंदर से एक फीलिंग आ रही है, शायद वो सभी डीमंस शायद जिंदा होने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोग उनके जिंदा होने से पहले उन सभी को ख़त्म करते तो कहाँ बन सकता। और जहाँ तक ये डीमंस अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगे होंगे क्योंकि वो इतना बड़ा लॉस झेल नहीं सकते। वो यापुम श्योर से कहता। वैसे तो श्योर और मैग्रॉन को टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेना था। श्योर और मैग्रॉन टूर्नामेंट वगैरह अटेंड करते थे, लेकिन उन लोगों ने टूर्नामेंट में भाग लिया ही नहीं था। ऑफकोर्स टूर्नामेंट में लड़ाई पीट करके अपने आप को घायल करवाना, फिर डीमंस जब हमला करेंगे तो बस बैठे रहना, ये ठीक नहीं लगा था श्योर को। और अभी के लिए यहाँ की जान, मतलब यहाँ के सभी लोगों की जान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ना ही कि वो टूर्नामेंट। यहाँ तक कि किसी भी लीडर ने भी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया ही नहीं था, क्योंकि उनके लिए जो काम इम्पोर्टेंट था वो कर रहे थे। श्योर और मैग्रॉन वो एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। 5 और डीमंस, अगर सब कुछ हम लोग प्लान से करते हैं तो सब कुछ ठीक हो सकता है। श्योर मैग्रॉन कहता। लेकिन वो छोड़ो, हमें कल बोट पे जाना है, या तो है। पहले उस छोटी मछली को ठिकाने लगाते हैं। मैग्रॉन श्योर कहता। श्योर उस छोटी मछली को हाथ में लेता और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। वो श्योर के हाथों पे खेल रही थी कूद कूद के। तुम कल जाने वाली हो? श्योर उस छोटी मछली से कहता, जो कि थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। वो श्योर के बात को सुनने के बाद थोड़ा उदास दिखने लगती है। उदास मत हो, तुम्हें पता है समुद्र बहुत ज़्यादा बड़ा है, तुम वहाँ जो चाहो वो कर सकती हो। बस बड़े बीस्तों के पास नहीं जाना। बड़े बीस्त अच्छे दिखते हैं लेकिन गंदे होते हैं। जब तुम्हारे बॉयफ्रेंड बन जाएंगे, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तो अपने बच्चों का ना मेरे नाम पर रख देना। श्योर उस छोटी मछली से कहता है। और छोटी मछली वो अपने फिन को तेजी से हिलाने लगती है और हंसने लगती है। तो मेरी बात समझ पा रही हो, लेकिन पहले तो नहीं समझ पाती थी उतना जितना अभी। क्या तुम्हें मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है? श्योर वो छोटी मछली से कहता। वो छोटी मछली एक तरीके से उसे किसी भी टाइप की लैंग्वेज समझ नहीं आनी चाहिए थी। श्योर जो कहता था वो बस हंसती थी और कुछ नहीं। लेकिन अभी वो फिश जैसे श्योर की बात समझ पा रही थी। ये क्यों हो रहा है? श्योर मन मन सोचता, लेकिन अगले ही पल श्योर को कुछ रियलाइज होता। उसके सीने पर जो अजीब सा निशान था, कहीं इसकी वजह से तो नहीं। श्योर वो मन ही मन सोचता। ठीक है, हम लोग कल जाने वाले हैं ना, तो अभी से तैयारी कर लेते हैं। हमारी प्यारी फिशी को जो भी पसंद है आज हम उसे वो खिलाएंगे। श्योर पैरोन्स कहता। और देखते देखते वो लोग कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। हाँ हाँ, तुम लोग मछली मछली वाला खेल खेल लो, बस उन डीमंस का ध्यान रखना। वो या वो श्योर कहता। अरे अच्छा हुआ तुम वैसे वापस आ गए, तुम नहीं थे तो थोड़ी परेशानी हो रही थी हमें। ऐसा लग रहा था कि कुछ खाली खाली सा है। श्योर उस यापुम से कहता। ज़्यादा मक्स का मत लगाओ, घबराओ मत, मेरे हाथों में उन डीमंस को मारना है। मुझे उन डीमंस की बॉडी चाहिए ताकि मन की पावर्स को कंज्यूम कर सकूं। और उन कमीनों ने उस डीमन की बॉडीज को कहीं छिपा रखा है, तो अगर वो डीमंस की बॉडी मिली तो मुझे बता देना। मैं आसानी से उनकी पूरी पावर्स को कंज्यूम करके उनकी बॉडीज को खत्म कर सकता हूँ। तो उनके बॉडीज को खत्म करने वाली परेशानी तो खत्म ही है। वो आप हम श्योर कहता। और श्योर उसके बाद समझ जाता। सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि डीमन के बॉडी को कैसे खत्म करना है। और ये यापू भूखा इतनी आसानी से कर सकता है। तो अब सारी परेशानी खत्म हो चुकी थी। लेकिन ये बात याद रखना श्योर है, अगर समय बीता और उस डीमन बाल ने सारी डीमंस की बॉडी को जिंदा कर दिया तो वो सारे डीमन दोबारा जिंदा हो भी जाएंगे, वो भी अपनी असली बॉडी के साथ। बैकग्राउंड श्योर कहता। हाँ हाँ मैंने सुन लिया, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है, जैसा कि उस यापूब ने कहा। और अब तक तो उस डीमन ने ज़्यादा कुछ किया है नहीं, ना ही कोई कांड वगैरह किया, ना ही किसी की जान गई है। मतलब अभी तो हमारे पास समय ही समय है। श्योर वो मैग्रॉन से कहता। और मैग्रॉन अपने सर को हाँ मिलाता। लेकिन वो समझ पा रहा था कि शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है। मतलब उससे कुछ ऐसी फीलिंग आ ही रही थी जैसे वो श्योर को समझा नहीं पा रहा था। हाँ, देखते हैं क्या होता है। मैग्रॉन ऊपर आसमान में देखते हुए क्या था। दूसरी तरफ एक अजीब से काले अंधेरे के बीच कुछ बॉडीज पड़ी हुई थी जो कि उन्हीं डीमंस की थी।
और उन सभी डीमंस की उंगलियां वो हल्के हल्के हिल रही थी।